गुजरात से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं भूपेंद्र, गुजरात मॉडल की बात की जाए तो पूरे देश में हमेशा एक एग्जाम्पल दिया जाता था, लेकिन जब वही भरूच से तस्वीर आई बेरोजगारी की और उस युवाओं की कतार में लगी हुई तो कई सवाल उठने लगे थे। और मुंबई से भी ऐसी ही कुछ तस्वीर सामने आई। एक सवाल देश के सामने बड़ा उठता है कि आखिर युवाओं का भविष्य किधर लटका हुआ है। बिल्कुल अंजलि, और इसकी शुरुआत हो जाती है तब जब ये युवा कॉलेज या स्कूलों में एडमिशन के लिए जाते हैं। पहले तो 10वीं 12वीं वो अच्छे मेरिट से पास करते हैं, उसके बाद उन्हें सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि बिना डोनेशन के उन्हें कहीं अच्छी फैकल्टी में एडमिशन मिल जाए, मनचाहा कोर्स मिल जाए। और उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो फिर ये इस तरह से कतारें जो हैं उनका इंतजार कर रही होती हैं। और यहाँ पर भी जैसा कि अभी इंद्रजीत ने एक कैंडिडेट से पूछा कि उसने ऑप्शन नहीं भरा हुआ, उसे जो भी मिल जाएगा वो कर लेगा। तो मैं भरूच की बात बताऊं, भरूच में 5 पदों के लिए 44 भर्तियां जो है वो थर्मस ने अपने नए प्लांट के लिए निकाली हुई थी। और उसके अंदर तमाम जो क्वालिफिकेशन थी वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिग्री और डिप्लोमा होल्डर के, और 3 से 10 साल का एक्सपीरियंस था। अब ये तमाम लोग जाहिर सी बात है कहीं नौकरी कर रहे होंगे क्योंकि एक्सपीरियंस, लेकिन वो नौकरी कर रहे होंगे जो उनकी पसंद की नहीं होगी, क्योंकि मजबूरी है, उन्हें अपनी पसंद की नौकरी नहीं मिल रही है। तो कोई जो है प्यून की भर्ती में ग्रेजुएट वाला चला जाता है, कहीं किसी लोडर की भर्ती में कोई पोस्ट ग्रेजुएट वाला अप्लाई कर लेता है, वो चला जाता है, क्योंकि घर तो चलाना है, उन्हें अपनी जिंदगी चलानी है, खर्चा निकालना है। तो किसी भी तरह से वो अपनी मनपसंद नौकरी को छोड़कर जो सामने आता है उसको अपना लेते हैं। और उसके बाद जब इस तरह की वैकेंसियां निकलती है तब भी वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए वहां पहुंचते हैं, लेकिन लंबी लंबी कतारें ही मिलती हैं और इस तरह की तस्वीरें जो है सामने आती हैं। कांग्रेस ने इस पर आरोप लगाया था यहां पर कि 2,29,000 से भी ज्यादा बेरोजगार जो हैं वो गुजरात में इस समय मौजूद हैं, दर्ज हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि 32 लोग ऐसे हैं जिनको 2 साल में सरकारी नौकरी मिली है, मतलब सिर्फ 32 लोग। आप समझ सकते हैं किस तरह का बेरोजगारी का आलम है। सरकारी नौकरियों की तो अब ज्यादा लोग उम्मीद नहीं करते। एक जमाना था जब लोगों को ऐसा होता था कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, अब वो सिर्फ महज सपने जैसा रह गया है, क्योंकि हर जगह लगभग कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हो गया है। और वहां पर भी इस तरह की कतारें, आपने देखा होगा कि भरूच में किस तरह से रेलिंग टूट गई। कतार जो है इतनी लंबी थी कि भीड़ इतनी ज्यादा हुई, धक्का मुक्की, और उसकी वजह से रेलिंग टूट गई। कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई। इसकी वजह से ये सरकार ने हालांकि ये कहा कि उन्होंने पुलिस को इस बारे में सूचित नहीं किया था, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को इस बारे में सूचित नहीं किया था, जिसकी वजह से प्रॉपर व्यवस्था हो पाती, जगह छोटी थी। ये तमाम जो है वो आर्गुमेंट्स जो है वो दिए गए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी कहीं भी अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो हजारों की तादाद में लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि रोजगार हर जगह की यही सच्चाई निकलती है। और क्योंकि आपको याद होगा जब बिहार में भी ऐसे ही शिक्षक का एग्जाम हुआ था तो ऐसे ही कतारों में स्टेशन पर भीड़ दिखाई देती। हर राज्य का यही तस्वीर देखने को मिलता है। और बड़ा सवाल आपने यहाँ उठाया है, क्योंकि कोई भी भर्ती होती है तो कोई पद बस पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब बस रोजगार चाहिए। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच